बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पोएट्री की एक और फॉर्म जो कि है बैलेड। इससे पहले मॉक एपिक और एपिक को हम जान चुके हैं, तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं बैलेड की। तो बच्चों बैलेड क्या है? सबसे पहले बात है व्हाट इज़ बैलेड। तो बच्चों क्या है बैलेड? बैलेड इज़ ए टाइप ऑफ पोएम। बैलेड ऐसी पोएम है दैट टेल्स ए स्टोरी, जो कि एक कहानी बताती है। इट इज़ यूजुअली शॉर्ट एंड रिटन इन ए सिंपल लैंग्वेज। ये क्या होती है? सामान्य रूप से ये शॉर्ट होती है, ठीक है। सामान्य रूप से ये शॉर्ट होती है और रिटन इन ए सिंपल लैंग्वेज, यानी सिंपल भाषा में ये लिखी जाती है। सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, जिससे सब इसको समझ सकते हैं। एंड रिमेंबर इट ईजिली, और इसे आसानी से याद कर सकते हैं। मोस्ट बैलेड्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स। ज़्यादातर जो बैलेड होते हैं वो सॉन्ग्स यानी गानों के फॉर्म में लिखे होते हैं। एंड वर पास्ड डाउन ओरली, और वो एक दूसरे को जो बताए जाते हैं वो बोल कर बताए जाते हैं। बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी मौखिक रूप से बताए जाते हैं। बिफोर बीइंग रिटन डाउन, यानी इससे पहले वो उन्हें लिखा जाए, इससे पहले वो लिखे गए, उनको बोलकर यानी मौखिक रूप से ही एक दूसरे को बताया जाता था या सुनाया जाता था। आगे बढ़ते हैं मेन फीचर ऑफ बैलेड की तरफ। तो देखें मेन फीचर्स क्या होते हैं बैलेड के। तो बच्चों मेन फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला फीचर क्या कि टेल्स अ स्टोरी, वह एक कहानी बताता है। ए बैलेड ऑलवेज टेल्स अ स्टोरी, एक बैलेड हमेशा स्टोरी को बताता है। ऑफन अबाउट लव, जो किसके बारे में होती है? प्रेम के बारे में। सैडनेस, दुख के बारे में। वॉर, युद्ध के बारे में। डेथ, मृत्यु के बारे में। या फिर ब्रेवरी के बारे में, यानी बहादुरी के बारे में। दूसरा अगर फीचर देखें तो दूसरा फीचर क्या है? सिंपल एंड डायरेक्ट। द लैंग्वेज इज़ ईजी, इसकी जो लैंग्वेज होती है बच्चों कैसी होती है? ईजी होती है। एंड डायरेक्ट होती है, यानी सीधे तौर पर इसको कहा जाता है, सुनाया जाता है। आगे बात करेंगे तो जस्ट लाइक नॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे कि नॉर्मल कन्वर्सेशन हमारी होती है, आम सामान्य जो बातचीत होती है उसी तरह से। तीसरा अगर देखें इसका क्या है? म्यूज़िकल, यानी मैनी बैलेड्स वर मीन्ट टू बी संग, यानी बहुत सारे बैलेड ऐसे हैं जिनको गाया जा सकता है, जिनको गाकर समझा जा सकता है। सो दे हैव ए म्यूज़िकल रिदम, तो उनके अंदर म्यूज़िकल रिदम भी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं डायलॉग एंड एक्शन। बैलेड्स ऑफन इंक्लूड डायलॉग्स, बैलेड के अंदर डायलॉग्स भी होते हैं। डायलॉग्स यानी पीपल टॉकिंग, यानी जो लोग बात करते हैं। एंड लॉट्स ऑफ एक्शन, और बहुत सारे एक्शन भी होते हैं। टू मूव द स्टोरी फॉरवर्ड, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट आता है पास्ड डाउन ओरली। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने समय में बैलेड्स वर नॉट रिटन, जो बैलेड्स जो थे वो लिखे नहीं गए थे, बट टोल्ड और संग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक दूसरे लोगों को ये सुनाए गए थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 4 लाइन स्टैंजाज यानी क्वार्टेन्स उनमें होते हैं। मोस्ट बैलेड्स आर रिटन इन स्टैंजाज ऑफ 4 लाइन्स, यानी ज़्यादातर जो बैलेड हैं वो किस में लिखे गए हैं? 4 लाइन के स्टैंजा में लिखे गए हैं। विद ए सिंपल राइम पैटर्न, जिसमें एक सिंपल राइम पैटर्न फॉलो होता है। क्या? या तो ABCB या फिर ABAB। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे बैलेड का, कुछ बैलेड के जो एग्जाम्पल हैं। तो देखिए बैलेड के एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये किनके द्वारा लिखा गया है? ST कोलरिज के द्वारा, यानी सैमुअल टेलर कोलरिज के द्वारा। दिस इज़ ए लॉन्ग बैलेड, ये कैसा है? एक लंबा बैलेड है। अबाउट ए सेलर, एक नाविक के बारे में। हु टेल्स द स्पूकी एंड एडवेंचरस स्टोरी ऑफ द सी जर्नी, यानी जो उसकी नाविक की जो रोमांचक समुद्री यात्रा है उसके बारे में जो है कहा गया है या बताता है। नेक्स्ट है ए शॉर्ट एग्जाम्पल। अगर छोटा एग्जाम्पल हम देखें तो देखिए क्या है? देयर वाज ए नाइट सो बोल्ड एंड ब्रेव हु फॉट टू सेव हिज लैंड, ही रोड थ्रू स्टॉर्म एंड डार्केस्ट केव,
विद sword held in his hand। अब आप यहाँ देखें ज़रा, यहाँ ब्रेव और केव, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे ए, और यहाँ पे देखें तो ए, और यहाँ पे जो है बी, और यहाँ भी बी। तो जो हमारी ऊपर मैंने बताई थी कि ए बी राइमिंग पैटर्न जो है इसमें फॉलो होता है, तो वो यहाँ होता दिखाई दे रहा है। चलिए, इन शॉर्ट अगर हम शॉर्ट में बात करें तो शॉर्ट में बैलेड क्या है, तो ए बैलेड इज़ लाइक एन ओल्ड सॉन्ग स्टोरी। बैलेड क्या है, एक गाने के रूप में जो लिखी गई स्टोरी है, दैट पीपल यूज टू टेल, जिसका इस्तेमाल लोग क्या करते थे, टू एंटरटेन, मनोरंजन के लिए, टीच लेसन्स, शिक्षा देने के लिए, और शेयर न्यूज़ या फिर सूचनाओं को शेयर करने के लिए। इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, ये याद करने में आसान होती है। म्यूज़िकल यानी संगीतमय होती है। एंड ऑलवेज हैज़ अ स्टोरी टू टेल, और इसमें हमेशा एक कहानी होती है बताने के लिए। ठीक है, सिंपल आप देख सकते हैं, ये शॉर्ट एग्जांपल दिया गया है। इसके सारे वर्ड्स बहुत सिंपल हैं, आप चाहें तो इनका अर्थ भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ बैलेड। इंग्लिश लिटरेचर में कितने टाइप्स के बैलेड हमारे देखे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, देयर आर 4 मेन टाइप्स। यहाँ पे 4 मेन टाइप्स होती हैं बैलेड की इन इंग्लिश लिटरेचर। हियर इज़ ए सिंपल एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे एक सिंपल एक्सप्लेनेशन दी गई है ऑफ ईच, सबके बारे में। तो देखिए, सबसे पहला होता है फोक बैलेड, जिसे हम ट्रेडिशनल बैलेड भी कहते हैं। ये क्या है, ओल्डेस्ट टाइप है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ बैलेड है। सबसे पुराने टाइप का जो बैलेड है वो है क्रिएटेड बाय कॉमन पीपल, जो आम लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं या बनाए गए, एंड पास्ड डाउन ओरली, और जिनको मौखिक रूप से ही सुनाया गया, गाया गया। राइटर इज़ यूजुअली अननोन, इनके राइटर जो होते हैं वो अननोन हैं। टेल्स स्टोरी ऑफ लव, ये बताते हैं प्रेम की कहानी, डेथ मृत्यु की कहानी, वार युद्ध की कहानी, एंड सुपर नेचुरल इवेंट्स, या फिर कुछ प्राकृतिक या फिर जादुई जो इवेंट्स हैं उनके बारे में। एग्जाम्पल जैसे बारबरा एलन, तो बारबरा एलन क्या है, और लॉर्ड रैंडल, ये क्या है, फोक बैलेड है। आगे बात करते हैं किसकी, लिटरेरी बैलेड की। तो लिटरेरी बैलेड क्या है, रिटन बाय नोन पोएट्स। लिटरेरी बैलेड क्या है, ये कुछ जाने माने कवियों के द्वारा लिखे जाते हैं। इमिटेट्स द स्टाइल ऑफ फोक बैलेड्स, यानी एक कह सकते हैं ये इमिटेट्स होते हैं, एक नकल होती है किसकी, स्टाइल ऑफ फोक बैलेड, जो फोक बैलेड है उसकी। बट यूजेज मोर पॉलिश्ड लैंग्वेज, लेकिन इनकी लैंग्वेज जो होती है कुछ अच्छी होती है ना। चलिए आगे, ऑफन लॉन्गर एंड मोर स्ट्रक्चर्ड, यानी ये कैसे होते हैं, लॉन्गर होते हैं, लंबे, और स्ट्रक्चर्ड होते हैं। एग्जाम्पल देखें, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज, और ला बैलेड एम्स मर्सी बाय जॉन कीट्स, इस लिटरेरी बैलेड के उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं किसका, ब्रॉड साइड बैलेड के बारे में। तो पॉपुलर इन 16th to 19th सेंचुरी, यानी 16वीं से 19वीं शताब्दी तक ये फेमस हुए। प्रिंटेड ऑन 1 पेज, यानी लिखे जाते थे 1 पेज पे, इसीलिए इनको ब्रॉड साइड कहा जाता था। एंड सोल्ड इन मार्केट्स, और ये मार्केट्स में बिकते थे, बाजार में बिकते थे। टोल्ड स्टोरीज ऑफ करंट इवेंट्स, ये समसामयिक घटनाओं के बारे में बताते थे। क्राइम्स, अपराधों के बारे में बताते थे। एंड स्कैंडल्स, और फिर कुछ किसके षड्यंत्रों के बारे में, ये कुछ कांडों के बारे में ये बताते थे। रिटन टू बी संग, ये लिखे जाते थे गाने के लिए। ऑफन विद पॉपुलर ट्यून्स, यानी जो उस समय की पॉपुलर प्रसिद्ध ट्यून्स होती थी उनके साथ। चलिए आगे बात करते हैं मॉडर्न बैलेड्स की। तो मॉडर्न बैलेड क्या है, तो बच्चों मॉडर्न बैलेड है फाउंड इन मॉडर्न पोएट्री एंड सॉन्ग्स, आजकल की आधुनिक जो पोएट्री है और सॉन्ग्स है उसमें ये पाए जाते हैं। रिटन इन मॉडर्न लैंग्वेज, आधुनिक भाषा में ये लिखे हैं। ऑफन इन सॉन्ग लिरिक और फ्री वर्स, यानी कई बार सॉन्ग लिरिक्स में या फिर फ्री वर्स में भी देखने को मिलते हैं। टॉपिक्स कैन बी पर्सनल, ये टॉपिक जो हैं इनके वो पर्सनल हो सकते हैं, सोशल सामाजिक हो सकते हैं, और इमोशनल या फिर संवेदनात्मक हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, मैनी पॉप एंड कंट्री सॉन्ग्स आर मॉडर्न बैलेड्स, जो पॉप और कंट्री सॉन्ग्स हैं वो क्या हैं, वो सभी मॉडर्न बैलेड्स हैं। अगर देखें समरी टेबल देखें, टाइप, ओरिजिन और नॉन राइटर स्टाइल, एग्जांपल देखें।
फोक बैलेड क्या है, जो अब तक पढ़ा हमने, उनको ट्रेडिशनल बैलेड भी कहा जाता है, ओरल ट्रेडिशन से आए हैं। इनके राइटर कैसे होते हैं, नो राइटर, कोई राइटर नहीं होता। कैसे होते हैं, सिंपल और ड्रामेटिक होते हैं, जैसे इसका एग्जांपल पढ़ा हमने ऊपर, बारबरा एलन। नेक्स्ट हमने पढ़ा लिटरेरी बैलेड। तो लिटरेरी बैलेड में रिटन बाय पोएट्स, ये पोएट्स के द्वारा लिखे जाते हैं। नॉन राइटर कैसे होते हैं इनके, यस राइटर होते हैं इनके, और आर्टिस्टिक पोएट होते हैं और कलाकार होते हैं। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर इसी तरीके का है, एक लिटरेरी बैलेड है। ब्रॉड साइड बैलेड कैसे होते हैं, प्रिंटेड शीट्स होती हैं, और इनके राइटर समटाइम्स, जो कभी कभी इनके राइटर भी देखने को मिलते हैं, और न्यूज़ लाइक और कैची होते हैं, यानी न्यूज़ लाइक सूचना की तरह से होते हैं, और कैची मीन्स आकर्षण करने वाले होते हैं, जो आकर्षित करते हैं। स्ट्रीट बैलेट्स इन 17वीं शताब्दी में स्ट्रीट बैलेट्स भी इनको कहा जाता था, ठीक है। आगे मॉडर्न बैलेड, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स। तो इनके जो राइटर होते हैं वो राइटर लिखते हैं, इनके राइटर नोन होते हैं, और सॉन्ग लाइक इमोशनल होते हैं ये, और मैनी पॉप सॉन्ग्स जो चलते हैं आजकल के, वो सभी जो है मॉडर्न बैलेड्स के अंतर्गत आते हैं। फेमस बैलेड एंड देयर राइटर देखें, यहाँ पर कुछ फेमस बैलेड हैं, अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, सैमुअल टेलर कोलरिज। द ला बैलेड जेम्स एंड मर्सी, जॉन कीट्स का है। द बैलेड ऑफ रीडिंग गोल, ऑस्कर वाइल्ड का है। और लॉर्ड रैंडल, ये किसका है, ये ट्रेडिशनल है, एनोनिमस है, यानी राइटर इसका ट्रेडिशनल है तो राइटर होगा ही नहीं। आगे द बैलेड ऑफ चीवी चेज, ये भी ट्रेडिशनल है, एनोनिमस है इसका राइटर इसलिए। एडवर्ड, ये भी ट्रेडिशनल है, और बारबरा एलन, ये भी ट्रेडिशनल है। और द लेडी ऑफ शैलोट, ये एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का है। तो बच्चों कैसी लगी हमारी वीडियो आपको, और आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल होगी, समझ में भी आ गई होगी क्या होते हैं बैलेड, किस टाइप के होते हैं बैलेड। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप पर ठीक समय पर पहुंचती रहे। तो जय हिंद, जय भारत बच्चों।